कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी पैरे स्टूडेंट अच्छे होंगे। सभी पैरे स्टूडेंटों को जय जोहार। तो फाइनली स्टूडेंट्स बात करेंगे अपन इस वीडियो में आपके अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 7वीं और विषय यहाँ पे आपकी गणित। तो क्लास 7th वाले जो स्टूडेंट्स हैं कक्षा 7 के, उनके लिए ये वीडियो रहेगी। इस वीडियो में कक्षा 7 के लिए सब्जेक्ट जो आपका गणित है उसका जो क्वेश्चन पेपर है अर्धवार्षिक परीक्षा का, उसका संपूर्ण सॉल्यूशन अपन यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर ऑल पे सेट कर लेना स्टूडेंट्स, ताकि इसी तरीके से आपके जो अदर सब्जेक्ट्स के वीडियोस अपलोड होंगे तो उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएँ। देखो समय स्टूडेंट्स आपको 3 घंटे का मिलता है। पूर्णांक आपका 80 अंक होता है। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पे आपको अपनी शाला का नाम, अनुक्रमांक अंकों में, इधर शब्दों में, और ये हस्ताक्षर निरीक्षक वाले हैं ना, ये खाली छोड़ने आपको। देखिएगा क्वेश्चनों की बात करते हैं, किस तरीके से आपके प्रश्न हैं और उनके आंसर आपको किस तरीके से यहाँ पे देने हैं। सबसे पहले निर्देश है कि सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। सभी प्रश्न हल करने क्या है, अनिवार्य है। देखो प्रश्न पहला है, इसमें सही विकल्प चुनकर लिखो। सही विकल्प चुनकर लिखने हैं। -3 प्लस फिर -4 है, और इधर है -4 प्लस -3। तो देखो -3 और यहाँ पे ये माइनस का 4 है ना, ये क्या कितना हो जाएंगे, यहाँ पे माइनस के 7 हो जाएंगे। और इधर भी अगर अपन देखें तो ये भी माइनस के 7 हो जाएंगे। तो देखो इधर भी -7 इधर भी -7 बराबर है ना, तो बीच में किसका चिन्ह आएगा, बराबर का। अरे भाई देखो इधर -4 है, इधर -4 है, इधर -3 है, इधर -3 है, बीच में चिन्ह प्लस का है, इधर भी बीच में चिन्ह प्लस का है, तो बराबर ही तो है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका इसका राइट होगा, बराबर आएगा ये। ठीक है, अगला देखना ख वाला इसका क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या नहीं है। तो देखो परिमेय संख्या क्या होती है भैया, P/Q का रूप, और Q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q का मान कभी भी 0 नहीं होता। P/Q का रूप होती है लेकिन Q का मान 0 नहीं होता। देखो 4/1 3/7 -27, ठीक है, ग्रेटर देन है ये देखो 24/0, तो 24/0 है ना, ये 24/0। अब नीचे 0 आ गया तो ये परिमेय संख्या नहीं है, तो इसमें डी वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। 24/0 जो है वो एक परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या -8/-3 रेखा पर शून्य के किस ओर अग्रसर होगा। तो किस ओर अग्रसर होगा, ये देखो प्लस का है, मतलब देखो ऊपर भी माइनस है, नीचे माइनस, माइनस कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये कौन सी संख्या है, ये प्लस की संख्या है। तो प्लस की जैसे मान लीजिए संख्या रेखा कैसी होती है, संख्या रेखा भैया कुछ इस तरीके से होती है, मतलब बीच में तो आपका आता है क्या, 0 आता है भैया बीच में तो। ठीक है, जैसे यहाँ पे 0 है, इधर आती है आपकी प्लस की संख्याएं। कौन सी संख्या है स्टूडेंट्स, प्लस की संख्याएं। और जो इधर है आपकी, ठीक है, किधर, इधर आती हैं आपकी कौन सी संख्याएं स्टूडेंट्स, माइनस की संख्याएं। तो ये बोल रहा है कि -8/3, -3। ठीक है, ये किस ओर अग्रसर होगा वो अपने को इसमें बताना है। ठीक है, तो देखो इसमें ये दोनों ऊपर माइनस है, नीचे माइनस, ये माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बचेगा कितना, ये बचेगा भैया आपका 8/3, मतलब ये पॉजिटिव संख्या है। और पॉजिटिव संख्या आपको पता ही है किस ओर अग्रसर होती है पॉजिटिव संख्या, तो ये हो जाएगी आपकी, यहाँ पे देखो ऑप्शन कौन कौन से हैं, दाईं, बाईं, ऊपर या फिर नीचे। तो आपका हो जाएगा इसका, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसमें आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, देखो दाईं ओर हो जाएगा। ठीक है, ए वाला ऑप्शन जो है ना वो आपको इसमें राइट करना है। अगला देखना, समीकरण 2x = 4 का हल है। x बराबर है, तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, 2x = 4 दे रखा है। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा भैया 4/2, मतलब कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है भाई, 4 में 2 का भाग दोगे 2 ही तो आएगा। तो ऑप्शन कौन सा है आपका, ऑप्शन है भैया बी वाला, तो बी वाला इसका राइट होगा। और नेक्स्ट देखना कि घातांकीय संकेतन, तो देखो कितनी घात है, 1 2 3 4 5, 3 की घात 5, बी वाला ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखना, विभिन्न संक्रियाओं हो तो कौन सी संक्रिया पहले हल करते हैं। तो पहले अपन कौन सी करते हैं, भाग वाली, डी वाला ऑप्शन राइट होगा। बिंदु 2 - 2 किस चतुर्थांश में होगा। तो देखो चतुर्थांश ऐसे होते हैं 4, पहले में दोनों पॉजिटिव यानी धन होते हैं, दूसरे में पहला माइनस दूसरा प्लस, तीसरे में दोनों माइनस के, और चौथे में पहला प्लस दूसरा माइनस। तो देखो ये कैसा है, ये प्लस माइनस है, तो देखो प्लस माइनस कौन सा चतुर्थांश है, ये चतुर्थ। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन आपका राइट होगा इसमें। 40 डिग्री माप के कोण का पूरक कोण होगा, तो 90 में से घटा दीजिए, 90 - 40 कर दीजिए इसको। ठीक है, तो कितना बचेगा, ये बचेगा भैया 50 डिग्री। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट होगा, क्योंकि पूरक कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री तो होता है। ठीक है,
और देखो 2 PQ और 7 PQ का योगफल कितना हो जाएगा भाई, 7 और 2 9, तो 9 PQ। ठीक है, सी वाला ऑप्शन। निम्नलिखित में से एक चर राशि है, तो चर राशि कौन सी है यहाँ पे, सॉरी चर राशि है आपकी सी वाला ऑप्शन। ठीक है, वाई। ठीक है, मतलब चर राशियाँ जिनका मान बदलता रहता है। आगे देखो, खाली स्थान भरो। किसी त्रिभुज में बराबर, और पेरेंट चैनल को अगर आपने यार सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरीके से आपको ऑल सब्जेक्ट्स के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ठीक है, बेफिक्र रहिएगा। देखो, किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण परस्पर क्या होते हैं, बराबर होते हैं भैया। इसमें बराबर लिखना, बराबर। ठीक है, बराबर होते हैं। त्रिभुज की माध्यिकाओं की प्रतिच्छेदन बिंदु की क्या कहते हैं, उसे केंद्रक कहते हैं भैया। ठीक है, केंद्रक, केंद्रक इस तरीके से, मतलब त्रिभुज की माध्यिकाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु को केंद्रक कहते हैं। यदि कोई तिर्यक रेखा दो परस्पर समांतर रेखाओं को काटे तो संगत कोण आपस में क्या होंगे, समान होंगे भैया। ठीक है, मतलब आपस में क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। ठीक है, क्या बोल रहा है, यदि कोई तिर्यक रेखा दो, जैसे मान लीजिए कोई दो परस्पर समांतर रेखाएं हैं और एक ऐसी ये तिर्यक रेखा इनको काट रही है, तो ये वाले जो दो कोण हैं ये क्या होंगे, बराबर होंगे। त्रिभुज का केंद्रक माध्यिका को कितने अनुपात में विभाजित करता है वो यहाँ पे बताना है। आयत का कोण, आयत का प्रत्येक कोण क्या होता है, तो आयत का प्रत्येक कोण भैया 90 डिग्री अंश का होता है। ठीक है, कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। और अगला देखना, नेक्स्ट है आपका -24 भाग -8 का भागफल कीजिए। तो देखो -24 बटे वे -8 करना है इसमें। तो देखो माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएंगे, 8 एकम 8 और 8 तिये 24, कितना आएगा, 3 आएगा। देखो मैंने यहाँ पे भी लिखा है किस तरीके से करना है, इस तरीके से। ठीक है, 3 इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखना है स्टूडेंट्स, किसी संख्या के 2/3 भाग का मान 24 है, इसे समीकरण के रूप में लिखिए। तो इसे कैसे लिखोगे समीकरण कि माना वह संख्या x है, तो x का 2/3 बराबर कितना है, 24, यानी x का 2/3 भाग कितना है, 24। तो x ऐसे कैसे, का मतलब क्या होता है, गुणा, तो गुणा 2/3 बराबर 24, ये इसका समीकरण हो गया। ठीक है, वीडियो की क्वालिटी जो है ना उसको बढ़ा लेना, 480p कर लेना ताकि आपको क्लियर दिखे। देखो प्रश्न 4 है, कथन को कोष्टक का प्रयोग करके लिखो, 10 और 2 अंतर को 30 से भाग दिया जाए। तो देखो कैसे लिखोगे इसको, 10, देखो कोष्टक लिख दिया अपन ने 10 और 2 के अंतर यानी 10 - 2 और उसका भाग दे दिया अपन ने किसका, 30 का, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखना, क्या है अगला प्रश्न, p की घात 9 गुणा q की घात 9 गुणा r की घात 9 को नियम 3 का उपयोग करके घातांक रूप में लिखो। तो देखो कैसे लिखोगे इस प्रश्न को, तो इस प्रश्न को लिखो, घातांक नियम 3 क्या कहता है कि a की पावर m गुणा b की पावर m हो तो उसे a कोष्टक b की पावर m लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो घात बराबर है ना, इसकी भी 9 है, इसकी भी 9 है, इसकी भी 9, तो देखो इसको अपन क्या लिख देंगे, PAR फिर उसकी घात 9, ऐसे होल क्यूब, तीनों को साथ लिख के। ठीक है ना, ये इसका राइट उत्तर हो जाएगा भैया। अगला प्रश्न देखना, 3x + 4y और 7x + 6y का योगफल ज्ञात कीजिए। तो देखो इनके योगफल कैसे करोगे आप लोग, तो देखो 3x + 4y और 7x + 6y का योगफल करेंगे अपन, तो इन दोनों को जोड़ देंगे। तो देखो 3x + 4y + 7x + 6y, तो x 3 है और 7x ये है, कितने x हो जाएंगे, 10x, 4y ये और 6y ये कितने y, 10y, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखना स्टूडेंट्स, इसमें क्या करना है अपने को, योग करना है। देखो दशमलव वाला योग है, तो देखो कैसे करोगे, तो देखो यहाँ पे दशमलव लिखेंगे 1.0087, फिर देखो दशमलव के नीचे दशमलव लिखना, जैसे ये इस पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख दिया अपने, फिर आगे है 3 2 1, तो देखो ये 7, इसके नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ 7 हो जाएगा, 8 और 1 9, 0 और 2 2, 0 और 3 3, दशमलव ऐसे कैसे 1 और 0 1, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखना, 17 × 99 को उपयुक्त विधि से हल कीजिए। ठीक है, देखो कौन सी विधि है, तो 17 × 99। ठीक है, तो देखो 17 ऐसे कैसे, 99 को अपन क्या लिख सकते हैं, 100 - 1 लिख सकते हैं ना 99 को, तो 17 फिर इस 100 से भी गुणा होगा 17 और इस -1 से भी, तो 17 × 100 फिर -17 × 1 वितरण नियम से। ठीक है, तो देखो 17 को 100 से गुणा करेंगे 1700, 17 को -1 से गुणा करेंगे -17 और 1700 में 17 जाएगा तो 1683 इसका उत्तर आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अगला प्रश्न देखना भैया, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 9, परिमेय संख्या -3/4 के 3 तुल्य परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है,
तो देखो यहाँ पे इसके 3 तुल्य परिमेय संख्याएं कैसे करोगे, तो देखो मतलब अपन क्या करेंगे, ऊपर नीचे समान संख्या से गुणा कर देंगे। जैसे -3/4 है तो ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दिया, तो कौन सी संख्या बन जाएगी, -6/8। भाई 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। फिर अब इस बार अपन 3/3 से गुणा कर देंगे तो -9/12। फिर 4/4 से करेंगे -12/16। तो इसी तरीके से ये इसकी 3 तुल्य यानी समान संख्याएं हो गई। ठीक है, मतलब अगर किसी भी परिमेय संख्या को ऊपर नीचे बराबर संख्या से गुणा करने पर उस परिमेय संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, देखो प्रश्न 10वां, 4+6 का 1/5 भाग का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पे 4 + 6 का 1/5, तो 4 + 6 का मतलब होता है गुणा, तो का 1/5 कितना हो जाएगा, देखो 4 और 6 तो कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। 1/5 तो देखो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 2 बार कट गया। उत्तर कितना आएगा इसका, 2 आएगा भैया। अगला प्रश्न देखना कौन सा है, 11वां प्रश्न, 3/5 को दशमलव रूप में लिखिए। तो देखो कैसे लिखोगे, 3/5 का दशमलव रूप लिखिए। देखो मतलब इसको अपन भाग देंगे, 5 में अपन 3 का भाग देंगे, तो देखो भाग नहीं जाएगा तो भाग टूट की बिंदु, फिर यहाँ पे 0 लगाएंगे तो ये कितना बनेगा 30, और फिर अब दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, ये 30 बन जाएगा। तो 5 6 30, तो यहाँ पे 0 यानी 3/5 का दशमलव रूप क्या होता है, 0.6 उत्तर। अगला उत्तर देखना, अगला प्रश्न देखते हैं। एक कोण अपने पूरक कोण का दुगुना है, दोनों कोणों के माप बताइए। तो देखो इसको कैसे करोगे, माना पूरक कोण का मान x है तो एक कोण दुगुना है 2x हो जाएगा। प्रश्न अनुसार x + 2x = 90 डिग्री, क्योंकि पूरक कोणों का योग कितना होता है 90 डिग्री। 3x = 90 डिग्री, x का मान 90/3 हो जाएगा। ठीक है, मतलब x का मान 30 डिग्री। तो पहला पूरक कोण तो हो गया 30 और दूसरा इसका दुगुना है तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखना स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है, इन परिमेय संख्याओं की संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। 2/3 और -5/9। ठीक है, देखिएगा, देखिए यहाँ पे ये हो जाएंगी संख्या रेखा, इस तरीके से लिख लेना। और यहाँ पे तो आ जाएगा आपका 2/3 और यहाँ पे आपका आएगा -5/9। भाई 2/3 मतलब प्लस की संख्या है, तो देखो यहाँ पे ये किसके बीच में होगी, 1 और 1 के बीच में, तो यहाँ पे ये 2/3 हो जाएगी आपकी। ठीक है, नेक्स्ट अब की संख्या देखते हैं। हाँ, इसको सरल करना है अपने को। ठीक है, तो देखो ये कोष्टक वाला मंझला कोष्टक सबसे पहले इस तरीके से देखो, 2 ऐसे कैसे, माइनस ऐसे कैसे, ये 2 ऐसे कैसे रखेंगे, ये सबसे पहले मंझला कोष्टक, ये वाला अंदर वाला कोष्टक सोल्व करेंगे। पर मंझला ऐसे कैसे, 2 ऐसे कैसे, ये 2 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 0 भैया। ठीक है, फिर कोष्टक बंद करेंगे। फिर देखो 2 ऐसे कैसे, ये वाला 2 भी ऐसे कैसे, ये वाला 2 भी, 2 में से 0 जाएगा तो भाई 2 में से 0 जाएगा तो 2 माइनस का 2, देखो ये कोष्टक खुल जाएगा -2। अब 2 ऐसे कैसे, फिर ये 2 ऐसे कैसे, 2 में से 2 जाएगा तो 0। ठीक है, मतलब माइनस का चिन्ह साथ में। फिर देखो 2, फिर ये -2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 में से 2 जाएगा तो कितना, 0 उत्तर आएगा इस प्रश्न का। ठीक है, अगला प्रश्न देखना भैया, x का मान ज्ञात कीजिए यदि 2x 2x = 4 हो। तो देखो कैसे करोगे इसको, तो देखो 2x = 4 हो तो x का मान, तो 2x = 4 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 अब देखो ये भी 2 है, ये भी 2, ऊपर x है इधर 2 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखना प्यारे स्टूडेंट, 0.4 के ऊपर बार को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। तो देखो इसको कैसे लिखते हैं परिमेय संख्या को, तो देखो 0.4 को बार परिमेय संख्या, माना x = 0.4444, मतलब इस बार का मतलब ये होता है कि ये 444 अनंत बार है, चलता ही रहा है। इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया। दोनों पक्षों को 10 का गुणा करने पर, इसको 10 से गुणा करेंगे, इसको 10, तो इधर हो जाएगा 10 × x, ये 10, इसको 10 से गुणा करेंगे तो 1 पॉइंट आगे चला जाएगा। ठीक है, तो ये 0 पॉइंट कुछ बन जाएगा, इधर हो गया 10x, इधर हो गया ये आपका 4.4444, ऐसे। इसको समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो 10 में से x घटाएंगे और 4.44 में से 0.44 घटाएंगे, तो ये 10 में से x जाएगा तो ये बचेगा 9x, और ये देखो ये इतनी कैंसिल हो जाएगी पॉइंट वाले आगे, बचेगा ओनली फॉर यहाँ पे 4, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4/9। इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखना स्टूडेंट्स, अपना 17वां प्रश्न है, सॉरी 17वां यहाँ पे ऐड नहीं हुआ क्या, 17 18 19, ठीक है 20वां प्रश्न ऐड हो गया सीधा ही। एक सेकंड प्यारे स्टूडेंट, क्या हुआ, ये क्या हुआ यहाँ पे, अच्छा पेज ऐड नहीं हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं यार, नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा आपको। ठीक है, यहाँ पे ये 20वां प्रश्न आप लोग देख लीजिए एक बार। ठीक है, बाकी सॉल्यूशन की अगर बात करें तो सॉल्यूशन में देखो यहाँ पे 17वें प्रश्न का सॉल्यूशन ये है। ठीक है, 18वें प्रश्न का सॉल्यूशन ये है। ठीक है, और 19 और 20 का सॉल्यूशन भी नहीं बनाया मैंने,
कोई बात नहीं, जल्दी इसकी नेक्स्ट वीडियोज़ भी अपलोड कर दूंगा, उसमें बता दूंगा, ठीक है। तब तक आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। अब देखो यार, इतनी मेहनत से आपके ये वीडियोज़ बनाते हैं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते, ठीक है। तो इस मेहनत के लिए आपका एक सब्सक्राइब जरूर बनता है, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल का जो नोटिफिकेशन उस पर ऑल पे सेट करें। बाकी अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से सब्जेक्ट की चाहिए वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी अपन मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियोज़ में, इसी होश जोश के साथ। तब तक सभी पैर स्टूडेंटों को बाय, धन्यवाद, टेक केयर।